सच है कि जिसे चोट लगती है दर्द उसी को होता है, वही जानता है कि घाव कितना गहरा है। देखने वाला सिर्फ महसूस करने की बात कर सकता है, लेकिन दर्द का अनुभव से नहीं होता। और ऐसा ही हो रहा होता है मल्हार राव सुधार जी के सामने खड़े पेशवा जी के साथ में। जी हाँ, वो कहते हैं कि युद्ध को बंद कर दीजिए मल्हार, और संधि कर लीजिए इस सूरजमल के साथ में। अब मल्हार राव सुधार जी मना करते हैं, कहते नहीं, संधि नहीं करनी है। लेकिन रघुबर दादा कहते हैं कि संधि कर लो। लेकिन मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि आप मराठाओं को यूं ही मत समझिए। आप जानते हैं मराठा की शक्ति के आगे सब विफल हो जाते हैं। सिर्फ खंडेराव होलकर मारे गए हैं युद्ध में, बेशक उनके साथ छल हुआ हो, लेकिन बहुत सारे योद्धा हैं। और मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि वो अपने बाजुओं पर यकीन रखते हैं, और पेशवा जी को कहते हैं कि रघुबर दादा आप भी यकीन कीजिए और हम खात्मा कर देंगे सूरजमल का। मगर अब रघुबर दादा कहते हैं कि हम जानते हैं, यकीन है कि हम मराठाओं का हाथ युद्ध में आज तक कोई पकड़ नहीं पाए हैं, मगर इस बात को भी नकार नहीं सकते कि सूरजमल एक वीर योद्धा है। वो कहते हैं कि सूरजमल को हराने के लिए ना जाने कितने योद्धाओं की जानें जाएंगी और धनराशि भी खर्च होगी। सूबेदार जी कहते हैं धनराशि खर्च होती तो होने दो, क्या वो धनराशि खंडेराव के साथ जो हुआ है उससे बढ़कर है? क्या वो धनराशि उनके परिवार से बढ़कर है? बताइए रघुबर दादा। मगर अब रघुबर दादा क्या बताएं, वो बस यही कह सकते हैं कि युद्ध को टाल दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि और सैनिकों को खोए और धनराशि व्यय होने दें। मगर मल्हार राव सुधार जी कहते हैं नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ युद्ध होगा, संधि नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ युद्ध रघुबर दादा, और कुछ भी नहीं। अब सब वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। गंगोआ भी, हालांकि वो सहमति जताते हैं सूबेदार जी के साथ में कि वो सही कह रहे हैं, मगर अब मल्हार राव सुधार जी तलवार खींच लेते हैं जो वहाँ पास में रखी होती है, और फिर उसे रघुबर दादा के चरणों में गाड़ करके कहते हैं कि उनका जीवन, मल्हार राव सुधार जी का जीवन, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, सब रघुबर दादा के लिए कुर्बान करते हैं, सब आपके अधीन है। मगर इस युद्ध को पीछे वो नहीं हटा सकते, युद्ध तो होगा। वो कहते हैं कि वो विनती करते हैं कि मल्हार राव सुधार जी से यह हक मत छीनिए कि वो उनके बेटे के लिए, उनके बेटे को न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई ना लड़े। वो कहते हैं यह हक वो किसी को दे नहीं पाएंगे, और नहीं चाहते कि रघुबर दादा का अनादर करें, उनकी बात को टालें। इसलिए रघुबर दादा ही इस बात को समझें और सही जो कि युद्ध है वो होने दें। और देखिए, ये भी सच है कि युद्ध में भले कोई भी जीते, मगर जो जनहानि है वो दोनों तरफ से होती है। दोनों तरफ से योद्धा सैनिक मारे जाते हैं। घोड़े हाथियों की तो बात ही क्या है, बहुत सारा धन भी व्यय होता है, लेकिन धन को हम पीछे कर देते हैं। मगर जनमानस की जो हानि है वो दोनों तरफ से होती है, चाहे कोई हारे चाहे कोई जीते। इसलिए युद्ध कभी भी अंतिम समाधान नहीं रहा है, मगर राजघरानों की यही व्यवस्था रही है कि उन्हें मजबूरी वश युद्ध करने ही पड़ा करते थे। अब यहाँ पर बात यह है कि जब देवी अहिल्या आएंगी तो क्या वो सूबेदार जी का साथ देंगी या फिर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगी, और जो बात रघुबर दादा कह रहे हैं क्या वो उसमें सहमति जताएंगी, या फिर वो कहेंगी कि मल्हार राव सूबेदार जी सही कह रहे हैं और अब तो सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही होगा।